मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तब तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए। तो बिना देर किए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1977 को। वर्ष 1977 को रेल कर्मचारी बीमा योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में भारत में मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1997 को सर्वप्रथम तत्काल सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल कूद में। खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जॉन टेलर या फिर लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? ऑप्शन है 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन है सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया भारत में सबसे पहला पुराना शहर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति। मातृशक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है चावल, गेहूँ, तंबाकू या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। वेदों की संख्या 4 है। अगर आप चारों वेदों के नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेदिक आयों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेश्वर दत्ता और विजय कुमार दोनों को 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक्स रोगे। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान या फिर रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन क्यों कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, इसलिए भारतीय रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1799, 1761, 1771 या फिर 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्र की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सुल्तान महमूद ने किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट सुल्तान महमूद ने किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय साम्राज्य। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन है 1455 में, 1688 में, 1526 में या फिर 1822 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी में हुई थी मुगल वंश की स्थापना भारत में। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में ज़रूर रखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ, आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑप्शन है 24 जून 1757 ईस्वी, 26 जून 1756 ईस्वी, 23 जून 1759 ईस्वी या फिर 27 जून 1757 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1783 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1793 ईस्वी या फिर 1563 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पुनर्ता रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन है आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर झांसी की रानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। भारत की प्रथम पुनर्ता रंगीन फिल्म झांसी की रानी है। भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1815 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1699 में, 1757 में, 1707 में या फिर 1815 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन है 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन है फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1899 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, ट्राटस्की ने, केरेंस्की ने या फिर स्टालिन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकॉले ने की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। याद में रख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर उत्तरदायी था। अगर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपके तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था सती प्रथा का प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1937 ईस्वी या फिर 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंटिक ने की थी। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी खोज बेंटिक ने की थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हास गैस। लाफिंग गैस ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता को मापने में रिक्टर स्केल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी या फिर 1963 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज जॉन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलमार्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूं आपका तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई और ठाणे स्टेशन के बीच चली। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पंजाब और तमिलनाडु में यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधन एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर और गोंडा के बीच। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए लाता रहता हूं, आपके तैयारी बेहतर करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जोन में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। अगला प्रश्न है, रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में। कपूरथला में रेल कोच कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बीटी में। मुंबई बीटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल भाड़ा। रेल में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। मालगाड़ी के द्वारा ही ज़्यादा कमाई किया जाता है रेलवे में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1825 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। अगला प्रश्न है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाली विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे याद में रख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बेंगलोर के बीच। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर में। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हो सके मिस किया हुआ क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ ले। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में जापान पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य का लोक नृत्य कथकली है। ये सभी क्वेश्चन याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। 2025 का आईपीएल मैच कब से शुरू है और सबसे पहले किन दो टीम के बीच मैच होगी? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मायावती बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 स्थायी सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। वर्ष 2003 में कुंभ का मेला किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। वर्ष 2003 में महाकुंभ का मेला नासिक में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा ए सरहद। लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदा ए सरहद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहता हूँ आपका तैयारी बेहतर करने के